डॉक्टर तारिक फजल चौधरी मौजूद हैं, वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर हैं, जो बराह रास्त इस पूरे डायलॉग का हिस्सा भी हैं। मेहरबानो कुरैशी रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारा साथ दे रही हैं। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज करूंगी। पहल फरमाई दीजिएगा कि एक बहुत बड़ी जीत हुई है। मुल्क एक बड़े विक्टोरियस मूड के अंदर है, एक अच्छे मूड के अंदर है कि जिधर हम एक बार फिर एक यूनिटी देख रहे हैं। बट सर, ये एक बहुत हसास मरहला है, बड़ा सेंसिटिव टाइम है जिसको हमने अपॉर्चुनिटी सीज करनी है, क्योंकि हमने ये देखा थ्रू आउट द कवरेज कि भारत का एक बहुत बड़ा आंसर और एलिमेंट जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा था वो था कि हम इंटरनली फ्रैक्चर्ड हैं और डिवाइडेड हैं, तो हम मुंह तोड़ और बिफिटिंग रिप्लाई शायद ना दे सकें। वो तो नहीं हुआ, मुंह तोड़ जवाब दिया गया, सीज फायर पे आमादा किया गया और अपनी न्यूक्लियर डेटरेंस को हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया। बट द फैक्ट रिमेन्स सर, ये भारत बार बार करेगा। इट इज एन इररिस्पॉन्सिबल इरैशनल नेबर। सो द फैक्ट रिमेन्स के अब अगला एपिसोड जब भी होना है, अल्लाह खैर करे, बट हमारा पॉलिटिकली यूनाइटेड होना जो है वो उसका अशद ज़रूरत है, नागुज़ीर है हमारे लिए। इस हवाले से आपकी हुकूमत ने सोचा है कि इन फॉल्ट लाइंस को पूरा किया जाए और तहरीक इंसाफ को वापस फोल्ड में लाया जाए? इस वक्त सीज फायर हुआ है, यानी जंग आर्जी तौर पे बंद हुई है, जंग बंदी नहीं हुई। फायर बंद हुआ है, जंग बंद नहीं हुई अभी, खुदा ना खास्ता। हालांकि मैं कतई तौर पे ये नहीं कह रहा, जिसने कभी मीडिया पे ये बात की है कि जी दोबारा जंग हो सकती है, ख़तरात है, मैंने कभी इसको सपोर्ट नहीं किया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ख़तरात इस चीज़ के कि ख़त्ते के अंदर खुदा न खास्ता इंडिया जो समझता था कि मैं इस खत्ते का कोई बदमस्त हाथी हूँ और मैं इस खत्ते का सबसे बड़ा और अकेला चौधरी हूँ और ताकत के तवाज़ुन में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उसने जब पाकिस्तान को ललकारा और पाकिस्तान की अफवाज ने, हमारी फ़ज़ाइया ने उसे बताया कि भाई आप तो हमारे मुकाबले में कुछ भी नहीं है, हमारे सिस्टम तमाम हर हवाले से इंडिया से ऊपर साबित हुए, बर्तरी हासिल हुई आपको, तो अब इंडिया इतनी आसानी से पाकिस्तान के ऊपर दोबारा जारियत नहीं करेगा। लेकिन अपने अंदर जो अपने फॉल्ट लाइंस की बात की है, ये बिल्कुल सही बात है और ये हमें करने की ज़रूरत है। सियासी पॉलिटिकल सीज़ फायर प्राइम मिनिस्टर ने 7 तारीख को कौमी असम्बली के इजलास में किया है। ये मैं डार साहब के तकरीर से पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज अब डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सेनेट में तकरीर कर रहे थे, तो मैं उनके साथ वाली सीट पे बैठा था, ऐवान में मौजूद था, उस पर भी बात करूँगा। लेकिन पहला जो है सियासी सीज़ फायर प्राइम मिनिस्टर ने किया है कौमी असम्बली में, और उन्होंने कहा कि मैं तमाम अपोजिशन को, मेरे भाई और बहन PTI की उन्हें दावत देता हूँ कि मैं यहाँ असम्बली में अपने चैम्बर में बैठा हूँ, आके बैठ के बात करते हैं, इन मामलात को मिल बैठ के और इत्तफाक राय के साथ तय करते हैं, और गुफ्तगू का जो दरवाज़ा है वो कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। मैं उसके लिए हाजिर हूँ। उसके बाद आज जो डार साहब ने बात की, उन्होंने उसी, यानी आप ये कहें कि नैरेटिव को आगे लेके जाके उससे आगे की बात की, क्योंकि अपोजिशन मेंबरान ने जिन अपने चंद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जिसका हमें रिगार्ड है, तो डार साहब ने आज क्या कहा, उन्होंने कहा जी कि मैं आपके इन तहफ़्फ़ुज़ात को जिस हद तक ख़ुद एड्रेस कर सका मैं करूँगा, और बाकी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करके हम इंशाल्लाह इन्हें एड्रेस भी करेंगे। कौम को इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है, इस इत्तेहाद के मैसेज को हमने ब्रेक नहीं होने देना। और अगर आज अफवाज पाकिस्तान ने बहुत बड़ा कदम है मेहरबानो, एक हुकूमत की तरफ से जो एक ऑल टाइम हाई के ऊपर एक पॉपुलैरिटी और अब क्रेडिबिलिटी इंजॉय कर रही है। नेयर वॉर नहीं, मैं तो इसको वॉर कहती हूँ, एक जंग जितवाने के बाद, एक नाहक वार के बाद, तो इस सियासी सीज फायर जिसको बेहतरीन तौर पे कॉइन किया है डॉक्टर साहब ने, ये आप लोग संजीदगी से इसे कबूल करते हैं? विल यू थिंक अबाउट इट राइट नाउ एंड इन ऑल प्रैक्टिकल एंड सीरियस वेज एंगेज विद द गवर्नमेंट? बिल्कुल तारिक फजल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये एक बहुत अच्छा मौका है, ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते। ये एक बहुत अच्छा मौका पाकिस्तान के लिए भी है। बैनुल अक़वामी सतह पे मेरे ख्याल में इंडिया इतनी कमजोर फुटिंग पे हमने काफी दहाइयों से नहीं देखा उसे, और ये मौका भी दोबारा नहीं आएगा। तो इस वक्त हमें इंटरनली इस पे कैपिटलाइज करना है, ग्लोबली भी हमें इस पे कैपिटलाइज करना है। ठीक, डॉक्टर साहब आपने देखा खैर मकदम कर रही हैं मेहरबानो इस बात का, और अगर आप लोगों को रियलिस्टिकली रीच आउट करना है तो इस बार खामोशी से किया जाएगा, पसे पर्दा किया जाएगा, या एक बार फिर जो पहली दफा हमने एक्सरसाइज देखी कमेटियां बनाई जाएंगी? मैं आपको ऑफिशियली ये बात बता रहा हूँ कि अनऑफिशियली अपोजिशन इस बात पे तैयार है, उनकी माहौल बहुत अच्छा है। मैंने जो उनसे जो बातचीत हुई है उसमें बहुत मुझे पॉजिटिविटी नज़र आई है। हर बंदे की ये ख्वाहिश है कि वो इस मौके के ऊपर जो है वो इस मुल्क के लिए खड़ा हो। देखें, ऐवान वो सेनेट हो, वो कौमी असम्बली हो, वो अपोजिशन का मेंबर हो, गवर्नमेंट का मेंबर हो,
आपने जब भी किसी को तकरीर करते सुना है तो एक लफ्ज़ बोला है, उसने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। ये तो बेस आप लाइन मुझे है। ये खबर दे रहे इसके हैं कि बाद आगे चीज ऑपोजिशन जो है वो एंगेजमेंट के लिए तैयार है, रजामंदी दिखा रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि वो एंगेजमेंट के लिए बिल्कुल तैयार ये हैं तो बेहतरीन खबर है और सर, उन्हें इस बात बेहतरीन की बात समझ है ये कि एक वफाकी आज वजीर पार्लिमानी आज अमूर अगर जिसकी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी खबर है सर और अच्छी खबर है फॉर यूनिटी। मगर ये किस टर्म्स पे होगी? बिकॉज एज वी स्पीक सर, ये इस जंग के दौरान मिलिट्री कोर्ट्स को भी क्लियर कर दिया गया, लीगलाइज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और फिर इमरान खान के साहबजादों ने सख्त